नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ख़ास क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आता हूं प्रैक्टिस के तौर पे। इसमें जो आ सकते हैं सवाल रिपीट हो सकते हैं, मैं उनको बताता चलता हूं, उनको आप अपने पास नोट कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन जनरल होते हैं वो तो सभी को आते ही हैं। खैर, ये वीडियो नंबर 85 है और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है मारूज़ी सवालात की। इसके अलावा जो माई क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप जाएंगे तो वो क्वेश्चन हैं जो टफ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी के एग्ज़ाम में, पेपर को टफ़ करने के लिए। ऐसे सवालों को मैंने अपने नोट्स के तौर पर उसमें डाला हुआ है। वो भी वीडियो आप देख सकते हैं जिस तरह से कल वीडियो आई थी, अगर आपने देखी होगी। आइए पहला सवाल पे बात करते हैं। तरक्की पसंद तहरीक की छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी? इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो तरक्की पसंद है उसकी जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई हैं और किस में किसने सदारत की है, ये आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो आपका सही इसमें आंसर क्या होगा? उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम ही होगा। इसका आंसर सही होगा हैदराबाद। पहला आंसर आपका सही होगा हैदराबाद। इसके बाद में अगला सवाल है कि इनमें से हिंदुस्तान की तारीफ़ ये है कि ये ऐसी ज़बान है जिसमें हिंदी, अरबी, फ़ारसी की आमेज़िश बराबर तनासुब है। तो ये कॉल किसका है ये आपको बताना है। जो 4 ऑप्शन हैं, उम्मीद करता हूँ सभी आप ऑप्शन सही दे रहे होंगे। तो इसमें आपका आंसर बिल्कुल जो सही होगा वो होगा गिलक्रिस्ट। आपका आंसर थर्ड सही होने वाला है। ये नज़रिया याद रखिए, ये कॉल याद रखिएगा किसका है। इसके बाद में ये शेर दिया गया है, मज़कूरा वाले शेर में सनद पूछी गई है कौन सी है। इस नक्श पाक सजदे ने क्या क्या किया जलील, मैं कूचा रकीब में भी सर के बल गया। ये शेर याद रखिएगा और इस शेर में सनात पूछी गई है। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर सही लगाया होगा। इसमें हुस्न तालील का इस्तेमाल हुआ है, शायर ने इसका मानी बदल दिया है। अगला सवाल है, अखबार पयाम बेदारी किसके हुक्म से जारी हुआ था? तो पयाम बेदारी जो है वो किसके हुक्म से जारी हुआ था? मिर्ज़ा बेदार वक्त का नाम याद रहे। आपका आंसर फर्स्ट ही सही होगा। अगला सवाल देखिए, और ये सवाल जो है वो रिपीट हो सकता है, ये याद रखिएगा। ये वाला जो ऊपर वाला जो शेर है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सवाल है, मजलिस रंगीन का मौजू क्या है? तो मजलिस रंगीन का मौजू क्या है? आपका सही आंसर इसमें क्या होगा? शायरों और मुशायरों और अदबी मजलिसों का तज़करा। यानी आपका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में लफ्ज़ उर्दू सबसे पहले किस बादशाह ने इस्तेमाल किया? अब याद रखिएगा ये लफ्ज़ जो है वो कहाँ से इस्तेमाल हुआ है सबसे पहले। अगर आप नासिख शायरी में देखेंगे तो नासिख ने इस्तेमाल किया, और नासिख को अगर आप का अहद देखेंगे तो इनमें वो कोई शायर नहीं है जो नासिख के अहद में हो। और अकबर जो थे इनके फ़ारसी इनके ज़माने में थी। आपका सही आंसर, ये डाउटफुल सवाल है लेकिन फिर भी आंसर आपको लगाना होगा शाहजहां। इसके बाद अगला सवाल है, नसीहत और सनात के मिलकर एक हो जाने से बुलंद शायरी वजूद में आती है। ये जुमला किसका है? यानी ये कॉल किसका है? नसीहत और सनात के मिलकर एक हो जाने से बुलंद शायरी जो है वो वजूद में आती है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से आपको याद रहना चाहिए ये सवाल। आपका सही आंसर क्या होगा? इब्न निशाती का नाम याद रखिएगा, और अगर फूलवन मसनबी पूछी जाती है तो भी वो भी इब्न निशाती की है। सवाल है, तमसील है, इनमें से तमसीली पूछा गया है। आज़ाद की जो किताब है निरंगे ख़याल, ये तमसील पे लिखी हुई है, और अगर यहाँ पे दास्तान पूछा जाता है सबरस तो वो भी तमसील की लिखी हुई किताब है। अली सरदार जाफरी का अफसानवी मजमुआ
ये सवाल है, ये दोनों सवाल हैं जो मैंने यहाँ पे कोट किए, निशान लगा रखा है। ये सवाल मुझे लगता है रिपीट हो सकते हैं। ये पहले बात तो मंजिल याद रखिएगा, अली सरदार जाफरी का है अफसानवी मजमुआ। और दूसरा, मसनवी खावरनामा किसकी फरमाइश पे लिखी गई। जो भी मसनवियाँ हैं किसकी फरमाइश पे लिखी गई हैं उनको आप अच्छे से याद रखिएगा, फरमाइश बहुत जल्दी पूछी जाती है। तो किसकी फरमाइश पे खावरनामा को लिखा गया है। दूसरी बात, ये खावरनामा जो है वो तसव्वुफ़ की किताब है, ये भी याद रखिएगा। तसव्वुफ़ी जो है वो मसनवी है। आपका आंसर सही होगा मोहम्मद आदिल शाह की बीवी। इसके बाद में अगला सवाल है कि जमा की जमा क्या है। तो जामा की जमा जो है वो क्या होगी। चारों जो ऑप्शन आपके सामने हैं इनमें आप उम्मीद करता हूँ सभी ने सही आंसर दिया होगा। जमात, आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। वाहिद और जमा जो हैं वो आपसे पूछे जाएगा। तो वाहिद और जो जमा होते हैं वो और मुहावरे, इनके लिए मैं अलग से इससे पहले भी वीडियो में पेश कर चुका हूँ, बहुत पीछे है, वो भी आपको मिल सकती है वीडियो। वरना एग्ज़ाम जब करीब होगा तो मैं स्पेशल जो टॉपिक हैं जिनका रिवीजन करना है सिर्फ उन्हीं का कीजिएगा, वही आपसे पूछा जाएगा। मुझ पे अगर यकीन रखते हैं तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। बट मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग कह देते हैं कि JRF में पढ़ा रहे हैं और वो कह देते हैं नेट JRF का भी सिलेबस में सवाल पढ़ाते टाइम कि ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए, किसी में नहीं भाई। TGT का स्टैंडर्ड अलग है, मैं इसीलिए TGT का ही नाम लेता हूँ। मैं नहीं कहता कि ये नेट में पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक आध सवाल पूछे जा सकते हैं सीधे, और इस तरह के सवाल नहीं पूछे जा सकते क्योंकि उसका फॉन्ट अलग होता है, इसका अलग होता है। उसका जो UGC नेट का एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस का दायरा बिल्कुल महदूद है, कहाँ तक पूछा जाएगा। लेकिन TGT में कोई महदूद नहीं, TGT में कुछ भी पूछा जा सकता है। सवाल है लफ़ो नस्र का लुग़वी मानी क्या है। लपेटना और फैलाना, आपका थर्ड आंसर सही होगा। अगला सवाल है बाग़ दरा किसकी पहली नज़्म है। तो ये जो है वो पहली ही नज़्म है। और दूसरी बात, ये नज़्म कौन सी है, हिमाला, और ये नज़्म जो है वो है इकबाल की। सवाल है कि मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी। देखिए, अज्ज़ाए तरकीबी में कहीं कहीं पे आपको 8 याद होने चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि छोड़ देता है, कोई ऑप्शन बीच से हटा देता है जो और आगे पीछे कर देता है। यहाँ से देखिए आपका आंसर तो थर्ड सही होगा, चेहरा रुखसत आमद, यानी चेहरा के बाद सरापा को हटा दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको सभी याद होने चाहिए। तो चेहरा, फिर सराफा, फिर रुखसत, फिर आमद, और रजत जो होती है ये 5वें नंबर पे आती है। अगला सवाल है, नज़्म रात और रेल को ना सिर्फ मजाज की बल्कि उर्दू की बेहतरीन नज़्मों में शुमार किया जाता है। क्या जाना चाहिए ये कॉल किसका है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। एहतिशाम का नाम याद रखिएगा, यहाँ आपका सही होगा आंसर एहतिशाम। अगला कॉल है किसका ताल्लुक़ शायरी से है। तो इनमें जो 4 ऑप्शन हैं इनमें शायरी का ताल्लुक़ जो है वो ये आपको याद ही रहेगा। पहला जो आंसर है वो थर्ड आंसर जो है शफीक फ़ातिमा शेरा का, उन्हीं का है। मुसाफ़ी का आवाई वतन क्या है। तो मुसाफ़ी जो थे वो अमरोहा के थे, ये याद रखिएगा। अमरोहा जो है ऑप्शन में याद रहना चाहिए, अमरोहा। इसके बाद अगला सवाल है, काजी अब्दुल वदूद अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं। तो काजी अब्दुल वदूद जो हैं वो उर्दू अदब में किस लिए मशहूर हैं, याद रखिएगा, मुहक्किक हैं। अगला सवाल है, किताब लखनऊ का दबिस्तान शायरी में मीर तकी मीर का जिक्र किस बाब में हुआ है। तो इस किताब में मीर तकी मीर का, और पूछा भी ये भी जा सकता है कि आबे हयात में मीर का जिक्र किस दौर में हुआ है। तो आबे हयात में हुआ है 3रे नंबर पे, 3रे वाले दौर में। और इसका आंसर आपका सही होगा 5वां दौर। अगला सवाल है कि कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना इरकान किस रिसाले में शाया हुआ है।
इरकान जो है किस रिसाले में शाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर सही दिया होगा। ये याद रखिएगा, इरकान जो है वो शामिल हुआ है सेकेंड नंबर। मुझे ये गलत लग रहा है, सेकेंड नहीं होगा, ज़माना में शामिल हुआ है, शायद ज़माने में हुआ है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर सही होगा। अगला सवाल है, अली सरदार जाफरी अदब में किस हैसियत से दाखिल हुए। तो अफसाने की हैसियत से ये दाखिल हुए थे। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा, इसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं। बहुत चुनिंदा जो सवाल हैं उनको नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आ सकता है इस पर ध्यान दीजिए। नामवर सहाफ़ी जो हैं प्रोफेसर कदवाई का इंतकाल कब हुआ है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कदवाई का याद रखना चाहिए आपको। इसमें सही आंसर आपका 14 अक्टूबर 2024 को इनका इंतकाल हुआ, 2014 को इनका इंतकाल हुआ है। आगे है हर्फ वारियाब किसका अफसानवी मजमुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये याद रखिएगा मजमुआ। आपका सही आंसर होगा ये इफ्तिखार आरिफ का। मिसरा मुकम्मल कीजिए। सूरत शमशीर है दस्ते डॉट डॉट में वो कौम, तो कज़ा में वो कौम। आपका आंसर सही होगा सेकेंड। अगला सवाल है, गालिब के हम असर नहीं हैं। बहुत आसान सा सवाल है। तो ये दुर्गा सहाय जो हैं वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी जो पैदाइश हुई है वो 73 में हुई है, 18, और गालिब 1869 में इंतकाल कर चुके थे। चेचक के दाग किसका अफसाना है। बहुत आसान सा सवाल है, चेचक के दाग, लेकिन नोट कर सकते हैं क्योंकि राजेंद्र सिंह बेदी को रिपीट किया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिपीट होगा। राजेंद्र सिंह बेदी का कुछ ना कुछ तो बार बार पूछा जा रहा है। लफ़ो नस्र की कितनी किस्में होती हैं। किस्म भी याद रखना चाहिए आपको, किस्में कितनी किस्म हैं। तो लफ़ो नस्र की किस्में कितनी होती हैं, आपका सही आंसर होगा 3। फर्स्ट वाला आंसर सही होगा 3। ये इबारत किस किताब से ली गई है। ए इंग्लिश फसाहत के बाग़बानों, फसाहत उसे नहीं कहते कि मुबालगा और बुलंद परवाज़ी के बाजुओं से उड़े काफ़ियों के परों से फुर करते गए। तो ये जुमले आपको याद रखना चाहिए, ये कहे हुए मोहम्मद हुसैन आज़ाद। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको तो नोट करना चाहिए। और इसके बाद इस भी सवाल जो है सवाल को याद रखना। नरमी, खुशी, दीवानापन, दर्जा वाला लफ्ज़ यानी खुशी, दीवानापन और नरमी, इस्म की कौन सी किस्म का इस्तेमाल इसमें हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का आंसर सही होगा। आपका सही आंसर होगा इसमें सेकंड, इसमें ज़र्फ़ का इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल है, अंगारे में कितने अफसाने शामिल हैं। तो अंगारे में अफसाने कितने शामिल हैं, ये अफसाने शामिल हैं 10। किसका है, तो ये सज्जाद ज़हीर का माना जाता है। इसमें 3 अदीबों के शामिल हैं। इसके बाद में किस नसरी सिन्फ को ज़हन की तरंग कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ज़हनी तरंग किसको कहा जाता है, नसर की वो कौन सी सिन्फ है जिसको ज़हनी तरंग कहा जाता है। इंशाया। आपका आंसर सही होगा सेकेंड। मुग़ल का मुअन्निस क्या है। तो मुग़ल जो है उसका मुअन्निस क्या होगा, फीमेल वर्जन उसका क्या होगा।
मुगलानी, सेकंड आप याद रखिए। अगला सवाल है, उर्दू रोज़नामा इनकलाब सबसे पहले किस शहर से शाया हुआ? उर्दू रोज़नामा सबसे पहले किस शहर से रोज़नामा इनकलाब कहाँ से शाया हुआ है? इनकलाब को बताना है। तो सही आंसर आपका होगा मुंबई। सबरस का दूसरा नाम क्या है? बहुत आसान सा सवाल है। सबरस का दूसरा नाम, सभी का सही होना चाहिए ये आंसर तो। हुस्न दिल किस्सा। ड्रामा बेकारी का मुसन्निफ कौन है? नोट कीजिएगा इस सवाल को। ड्रामा बेकारी का मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर सही होगा कृष्णचंद्र। हार्ट अटैक इसी तरह से याद रखिए। नज़्म किसकी है? तो वो फैज़ अहमद फैज़ की। शोर शेर अंगेज़ मशहूर के शायर के कलाम की शरह है। इसी पे शमसुल रहमान फ़ारूकी को सरस्वती सम्मान मिला हुआ है। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट, मीर की शरह लिखी गई है। सबरस किस बादशाह की फरमाइश पे लिखी गई? कुतुब मुश्तरी याद रखिए, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी गई है। सबरस जो है वो आपका आंसर फर्स्ट सही होगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह। सिर्फ नावल वाले ज़िमरे की निशानदेही कीजिए। आपका सही आंसर होगा सेकेंड। पहला वाला जो नावल है ये हयातुल्लाह अंसारी हैं, अब्दुल्ला हुसैन हैं, क़ुर्रतुल ऐन हैदर हैं और खुदा की बस्ती इसमें जो है शौकत सिद्दीकी। तो इस तरह से ये सेकेंड वाला जो है इसमें चारों नावल ही हैं। ज़मानी तरतीब बताइए। तो नसरी जो सनाफ़े हैं उनकी ज़मानी तरतीब क्या हैगी? सबसे पहले दास्तान, फिर नावल, फिर अफसाना, फिर रिपोर्टाज। रिपोर्टाज के बाद भी है इंटरव्यू है, डायरी है। इस तरह से आगे देखिए। इसके बाद अगला सवाल, कौन सी ज़मानी तरतीब दुरुस्त है? अब ये नज़्म में बताना है। तो सबसे पहले तोतीनामा, फिर फूलवन, फिर सहरुल बयान, फिर गुलजार नसीम। इस तरह से आपका फर्स्ट आंसर सही होगा। सवाल है, फुटपाथ के शहजादे किसका ड्रामा है? आपका आंसर इसमें तो मालूम होगा और रिपीट भी हो सकता है ये सवाल, आपको याद रखना चाहिए। मोहम्मद हसन आपका आंसर सही होगा। अगला सवाल है, मसनबी तोतीनामा किस सन में लिखी गई? मसनबी तोतीनामा का सने तसनीफ़ क्या है? अच्छे से याद रखना चाहिए तोतीनामा का सने तसनीफ़। तो आपका आंसर सही होगा तोतीनामा का 1431। अगला सवाल है, हश्ते मसाइल के मुसन्निफ़ कौन हैं? हश्ते मसाइल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हश्ते मसाइल। तो हश्ते मसाइल जो है ये आपका आंसर 44 का सही क्या होगा? आपका आंसर होगा थर्ड, बुरहानुद्दीन जानम का नाम आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। मरकज़ी हुकूमत जो है वो हिंद का रिसाला क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मैगज़ीन कौन सी है? तो इसका एक ही आपका आंसर होगा आजकल। ये दिल्ली से निकलता है और इसको जोश मलियावादी ने भी इसकी इदारत की है 1936 से। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? बहुत आसान सा सवाल है, याद रखिएगा। ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मानी भी पूछा जाता है, उर्दू का मानी क्या होता है? तो लश्कर। मीना सतबंती बिल्कुल रिपीट हो सकता है दक्कन की मसनवियों में। मीना सतबंती का मरकज़ी ख्याल क्या है? 47 नंबर का आंसर आपका होगा इस्मत, हयात और उफ़त। ये सेकंड नंबर आपका सही होगा। रजस का मकसद होता है?
तो ये मरसिया में इस्तेमाल होता है रजस। और याद रखिएगा रजस जो है वो 5वें नंबर पे होता है। और रजस का मकसद क्या होता है, तो बहुत आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। अपना तारुफ करा देना। अहमद बीमार है, इस जुमले में फ़ाल की कौन सी किस्म है? अहमद बीमार है। उम्मीद करता हूँ सारा आंसर आप सभी का सही होगा। फ़ाल नाक़िस का इस्तेमाल किया गया है, फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। और अगला सवाल है, अली सरदार जाफरी किस रिसाले के मुदीर थे? अली सरदार जाफरी, ये याद रखिएगा, तीनों सवाल इधर मैंने इनको निशान लगाया था। अली सरदार जाफरी, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक वो सॉरी ये सवाल जो है जो रिपीट हो सकते हैं, फिर मैं कुछ टॉपिकों को आपके बीच में शेयर करूँगा जिनका रिवीजन आपको बार बार करना है, बस वही आएगा। आप समझिए, निश्चिंत रहिए कि उर्दू टीजीटी के बच्चे तैयारी जो कर रहे हैं, बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है बच्चे कौन से निकल सकते हैं और क्या करना चाहिए उनको। अली सरदार जाफरी के रिसाले, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। अली सरदार जाफरी गुफ्तगू, आपका आंसर सही होगा 4। इसके बाद अगला सवाल है, इसरारुल सलूता किसकी तसनीफ है? आंसर आपका सही होगा ख्वाजा में दर्द। नालाए दर्द है, नालाए सर्द है, आह सर्द है, ये तमाम जो किताबें हैं वो दर्द की हैं। इकबाल का हरफ़े शीरी किसकी तसनीफ़ है? इकबाल का हरफ़े शीरी, बहुत ही अच्छा सवाल है। इकबाल का हरफ़ शीरी सभी का सही आंसर होना चाहिए। इसमें होगा अब्दुल खालिक, सेकेंड आंसर आपका सही होगा। सफ़र आगरा किसका अखबार था? सफ़ीर आगरा होगा। सफ़ीर आगरा किसका अखबार? रिसाले बहुत टफ पूछे जाते हैं, रिसालों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो सवाल टफ किए जाते हैं वो कवायद और रिसाले और दक्नी तसानीफ़ों से, टीजीटी में ख़ास तौर से टीजीटी। तो आपका सही आंसर होगा फर्स्ट, नवल किशोर। अगला सवाल है, कौल फैसल किसकी तसनीफ़ है? कौल फैसल, ये भी सवाल रिपीट हो सकता है और अच्छे से आपको याद रखना चाहिए अगर नहीं मालूम है। ये जो है किताब तसनीफ़ अबुल कलाम आज़ाद की, आज़ाद की तसानीफ़ें याद रखिएगा, टफ़ है। फैज़ की सुलीबे मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? सभी को मालूम होना चाहिए, आसान सा सवाल है। अब ख़ास तौर से इनके शेरी मजमूए तरतीब बार याद रहना चाहिए। फैज़, आपका आंसर इसमें बिल्कुल जो सही होगा खुतूत की है, ये सेकेंड नंबर आंसर आपका सही होगा। मसद्दस के बंद में आखिरी 2 मिसरों को क्या कहते हैं? अच्छा, मुसद्दस जो होती है उसमें 6 मिसरे होते हैं टोटल, मुखम्मस में 5, तो आखिरी जो 2 होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बेत। पहला ही आंसर सही होगा, क्योंकि शेर जो होता है वो जुदा होता है, मुकम्मल बात होती है। मक्ता आपको मालूम है, उसने मतलब भी मालूम है। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान हिंदुस्तानी, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान हिंदुस्तानी के मुसन्निफ़ कौन हैं? बहुत अच्छा सवाल है और ये गलत होने के पूरे चांसेस होते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह आंसर इस तरह से रख दिए जिससे पकड़ में आ सकता है ये सवाल, वरना इसको बहुत टफ किया जा सकता है अगर इसमें उर्दू नक्कादों के नाम रख दिए जाते। इसका आंसर आपका सही क्या होगा?
विलियम टेट। यहाँ से आपका आंसर 4 सही होगा। ईरान में अजनबी किसका शेरी मजमुआ है? ईरान में अजनबी बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इनके भी शेरी मजमुए ला इंसान, गुमान का मुमकिन, मावरा, और यह याद रखिएगा नून मीम राशिद हैं। और आज का आखिरी सवाल है, तश्कील जदीदुल हिदायतुल इस्लामिया की नौइयत किस नौइयत की किताब है? की नौइयत क्या है? मजमुआ खतबात आपका सेकेंड आंसर सही होगा। आज मैंने 59 क्वेश्चनों पे बात की है, बचे हुए क्वेश्चनों पे बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। इनमें कोई भी गलती हो तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन आपको भी मालूम पक्का होना चाहिए, आप तुक्का ना लगाएं। जो सही, अगर इनमें से कुछ गलत हो गया है और आपको मालूम है सही, तो ज़रूर कीजिएगा। आपका स्वागत है, वेलकम है।